गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। रात को हम लोग वापस ट्रेन में बैठे थे ना सोमनाथ से, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्टेशन पे, और वो है, अभी दिखाती हूँ, द्वारका। तो हम आ चुके हैं द्वारका, मोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे भगवान के दर्शन करने। पहले हम लोग मंदिर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ और मंदिर है, वो भी हम लोग जाके दर्शन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आ चुके हैं हम लोग मार्केट की ओर, मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो पीछे हमें चाय वगैरह पी ली, अभी आगे की ओर प्रवेश कर रहे हैं। लेना आई हूँ, देख रहे हो शॉपिंग। ये दोनों 40 जमा करा हुआ। यहाँ से बीच स्टार्ट होकर ऐसे अंदर जाके ऐसे मंदिर के अंदर जाना है, और हम फ़ोन नहीं लेके लोग इसीलिए दर्शन करके अभी बाहर आके इधर बैठे हुए हैं, रेस्टिंग एरिया। बहुत भीड़ थी सही में गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत मुश्किल से दर्शन हुआ, वो भी 2 सेकंड। इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, धक्के खा खा के 2 सेकंड के लिए दर्शन करके आए। मेरी बच्ची का क्या हाल हुआ। गुड्डू क्या हुआ बेटा? सब मुझको धक्का दे रहे थे सब मुझको इतना। फिर लास्ट में दर्शन हुआ तो खुशी मिली है ना। आपने क्या बोला? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नानी तो जल्दी आएगी। हम ही पीछे रह गए ना। नानी देखो ऐसे धोते, इंतजार नहीं करती। इंतजार नहीं करती नानी, जल्दी भागती है नानी भागती है जल्दी, इंतजार भी नहीं करती। नानी की लोड़ होती है और इंतजार के नानी को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। करके दर्शन अच्छा हो गया। तो दर्शन तो हो गए, फ़ोन नहीं लेके जाने देते इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, बट दर्शन बहुत अच्छे हुए। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी और मज़ा आया। देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर रात को हुआ तो एक बार फिर आके जाएंगे। अभी हम निकलेंगे किसी और प्लेस के लिए जहाँ मंदिर वगैरह है यहाँ पे, तो दर्शन करेंगे वहाँ पे। चलते हैं फिर। सोनो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, फोटोशूट वगैरह करके अभी बाहर की तरफ। इसकी हालत तो खराब हो गई है, देखो, है ना बेटा? हालत बहुत खराब हो गई है। यहाँ से लाइन स्टार्ट होके अंदर तक जाती है। सो यहाँ से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मेरा माइक ऑफ हो गया था। सो ये एक्चुअली एक गोमती नदी करके है, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, और हम लोग यहीं एक्सप्लोर करने चले गए कि अंदर क्या है। बहुत बड़ा मार्केट है अंदर, बहुत सारे वैराइटीज़ मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों की दुकान है एक्चुअली, और बहुत सारे कपड़ों की दुकान है जो सब ही ऐसे भगवान जी के जैसे पहनते हैं ना, राधे कृष्ण, सब उस टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। यहाँ पे हमने देखा दुर्वासा कुंड जो कि बना हुआ था, और ये कुंड यहाँ पे देखो दिख रहा है। और ये कुंड देखने के बाद अभी हम लोग आगे चले जाते हैं। यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, और यहाँ आगे जाते ही हमें मिल जाती है हमारी नदी, गोमती नदी, और वहाँ पे ऊँट की सवारी करवाते हैं। भाई देखो कैसे ऊँट की सवारी पानी में करवाते हैं। देखो यार, ऐसे ऊँट को बिठा के, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि बेचारे ऊँटों को ऐसे पानी में वो भी सवारी बिठा के ऐसे जा रहे, बहुत बुरा लग रहा था। बट बहुत क्यूट से दिख रहे थे ऊँट सब। इतनी बड़ी नदी है और यहाँ पे सवारी भी करवाते हैं ऊँटों की, एंड लोग उस पर बैठ के वो भी पानी में ऊँटों को चलवाते। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, बट ये भी उनका कमाई का साधन है शायद। बट जो हो रहा था ऊँटों के साथ वो तो गलत हो रहा था। ये देखो, ये खुजा रहा है खुद को यहाँ पे।
मैं ना इस ऊँट के पास थोड़ी देर खड़ी होके इसको बस निहार रही थी, कितना क्यूट है करके। मेरी बेटी भी इन ऊँटों को देख के एंजॉय कर रही थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे एकदम क्लोज में देखने पे, क्योंकि इतने अच्छे से वो लोग सजे धजे हुए हैं ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा। फिर मैं और मेरी मम्मी धीरे धीरे एक एक करके नीचे जाके पानी में भगवान जी का, गोमती नदी माता का आशीर्वाद लेते हैं बस। वो देखो हमारा मंदिर दिख रहा है वहाँ से, द्वारकाधीश का मंदिर। हम लोग इतना दूर आए, अभी यहाँ पे घूम के आना पड़ता है, ऐसा सीधा कोई रोड नहीं है। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है और वहाँ पे मंदिर और ये नदी पड़ती है। तो इतना हम लोग यहाँ पे घूम लिए, कर लिए, और अभी हम देखते हैं मेरी मम्मी और मेरी बेटी अंदर जा रही है। अंदर जाके ऐसे माता जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, गोमती नदी माँ का। धीरे धीरे इसको तो पानी में बस लेके जाओ, मेरी बेटी को तो वो बस पानी में बहुत एंजॉय करती है, उसको तो हर बार पानी चाहिए होता है। मैंने कहा खड़े हो जाओ, पानी फोटो ले लेती हूँ और ये मेरी बारी आई, मैं तो गिरने वाली थी वहाँ पे, बहुत फिसल रहा था सब कुछ। फिर भी मैं जाके अंदर माता जी का आशीर्वाद ले लिया मैंने, और फिर वहाँ से हम लोग अभी निकल जाते हैं, वापस बाहर की ओर आते हैं। और चलते चलते हम लोग इतना थक गए थे कि हमें प्यास लग गई थी, तो एक जूस की दुकान दिखी, तो मैंने, मेरी मम्मी ने और मेरी बेटी ने जूस पी लिया। मेरी बहन का तो उपवास था एकादशी का, तो वो तो कुछ भी नहीं ली उसने। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना ऐसे आपको सब तरह के स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे आजकल पहनते हैं ना सखी लोग सब, जो भी भगवान मंदिर जाते हैं उन लोगों को पहनने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो बहुत सारे डिवोशनल आइटम्स मिलते हैं सभी, बहुत अच्छे अच्छे हैंगिंग्स है, कुर्ती से, कान्हा जी के कॉस्ट्यूम से, बहुत सारी चीज़ें बहुत वैरायटी मिल जाती है आप लोगों को यहाँ पे। फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे मंदिर एक्सप्लोर करने थे। तो हम अभी निकल चुके थे रुक्मणी मंदिर की ओर। तो ये थोड़ा सा दूर आना पड़ता है। हमने यहाँ पे एक ऑटो बुक कर लिया था जो हमें सभी जगह लेके जाएगा, ऐसा गाइड करके, ऐसे पूरा जहाँ टूरिस्ट लोग को घुमाते हैं ना, ऐसे हमने एक ऑटो ही कर लिया जो हमें सब जगह लेके जाएगा यहाँ पे। तो पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे रुक्मणी टेम्पल, और रुक्मणी मंदिर में भी बहुत सारी ख़ास बातें हैं गाइस। सो यहाँ आने के बाद ही पता चलता है कि आप लोगों को वो लोग पंडित जी सब कहानी सुनाते हैं कि कैसे ये मंदिर यहाँ पे हुआ और क्या वजह थी, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया था। फिर हम लोग अंदर गए तो मंदिर बंद था पहले तो, फिर बाद में थोड़ी देर बाद खुला। यहाँ पे तब तक सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गरबा वगैरह करके बहुत आनंद ले रहे थे, भगवान का भजन गाते हुए। यहाँ पे एक मंदिर बहुत सुंदर से बना हुआ था। इनका मंदिर देखो कितना सुंदर से बना है। मुझे ये मंदिर देख के बेंगलुरु का सोमनाथपुरा वाला मंदिर याद आ गया, सेम ऐसे ही सब कुछ बना हुआ था। तो फिर यहाँ पे हम लोग पहले मंदिर को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जब तक मंदिर खुलता है। आसपास हम सब लोग मिलके फ़ोटो वगैरह लिए। मेरी बेटी, ये देखो मेरी बेटी खुद ही वीडियो ले रही है। और ये देखो यहाँ पे अभी तक मंदिर बंद है, अब खुलने ही वाला है थोड़ी देर में। जैसे ही मंदिर खुलेगा सब भीड़ लग जाएगी वापस यहाँ पे, तो हम लोग अभी लाइन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी। तो बस गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, गर्मी तो क्या बताऊँ। और यहाँ पे ना मंदिर में दर्शन होने के बाद ना पानी जल चढ़ाया जाता है, जल पीना पड़ता है एक्चुअली। और यहाँ पे जल दान किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल नहीं है, तो ये लोग भी बाहर से अफोर्ड करते हैं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जल दान कीजिए करके। यहाँ इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता सकती। या आप डायरेक्टली जाएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पंडित जी खुद ही सुनाते हैं बहुत अच्छे से, तो वो एक्सपीरियंस ही अलग है। तो आप लोग यहाँ जब डायरेक्टली आओगे विज़िट करने तो ये कहानी आपको भी सुनने मिलेगी। तो यहाँ पे जलदान करना एक बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग मंदिर दर्शन वगैरह कर लिए अच्छे से, और यहाँ से अभी निकल के हम लोग बाहर आ गए, क्योंकि हमें अभी और जाना है आगे की ओर। और यहाँ देख रहे हो पीछे सब ऐसे बीच, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। फिर हम बाहर आके और थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिए और एक ऑटो में बैठ गए।
जो हमने पहले ऑटो बुक किया था वो पता नहीं क्या हुआ, वो बोले नहीं हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, कुछ और लोग आ गए करके। तो हमने जैसे तैसे करके एक और ऑटो वाले भैया से डील करके शेयर, दूसरे और टूरिस्ट थे हमारे जैसे, उन लोगों के साथ हमने ये ऑटो शेयर किया और पीछे हमें जगह मिल गई बैठने के लिए। तो हम जैसे तैसे बैठ गए क्योंकि हमें ये दिन वेस्ट नहीं करना है और बहुत सारी जगह पे जाना। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें दूर दूर में है, पास में कुछ भी नहीं है, तो फुल डे के लिए जाना था। मेरी बहन का ना उपवास भी था तो वो थोड़ी टायर्ड फील कर रही थी। तो हम लोग पीछे बैठे थे तो देखो ऑटो में बहुत सारे हमें ना ऐसे झटके लग रहे थे। तो बस मज़ा आया, ऑटो में भी बहुत दूर ट्रैवल करना था। फिर अब हम लोग निकल के आ गए शिवराजपुरा बीच। ये एक्चुअली पहले वाले गाइड ने इंक्लूड नहीं किया था, बट ये ऑटो वाले भैया ने बोला कि मैं लेके जाऊंगा। तो यू नो इट इज़ लाइक सभी लोग ये बीच पे एक्सप्लोर करने के लिए नहीं आते हैं, पर हमारा लक था कि हमें ये बीच देखना है। तो ऑटो वाले भैया हमें लेके आ गए और हम लोग अभी ये बीच एक्सप्लोर करने आ गए। बहुत ही सुंदर बीच था एक्चुअली, बोटिंग वगैरह बहुत थी। और यहाँ पे बीच में एक छोटा सा आइलैंड भी है, वो वहाँ पे भी लेके जाता है, बट हमारे पास टाइम की कमी थी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, बहुत सारी जगहों पे जाना था और आइलैंड जाने के लिए हमें कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है। इतना ऑटो वाले भैया ने हमें बोला कि आधे घंटे में आना है, तो हम लोग वो आइलैंड एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बट हाँ, हम लोग थोड़ी देर ऐसे ही बीच में बैठ के मज़ा किए और फ़ोटो वगैरह खींच के ऐसे ही पानी में थोड़ा बहुत खेला। मेरी बेटी को तो पानी है तो बहुत मज़ा आता है, तो उसको तो बहुत मज़ा आया। हमने पानी में ही एक्सप्लोर किया। और देख रहे हो बोट, आप कितनी सारी बोट है यहाँ पे, मतलब देख लो आप, इतनी सारी बोटिंग होती है। तो हम लोग अभी बोटिंग तो नहीं गए, फिर वहीं पे ऐसे ही वीडियोस वगैरह शूट किए कुछ। और मेरा और मेरी बहन का तो वाइट ड्रेस था, क्या बोलो आपको, हमें यही डर था कि कहीं गंदी ना हो जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए, ये एक अलग ही टेंशन था। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मज़ा आ रहा था, उसको तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा मैंने भीगने दिया, बट मैं और मेरी बहन बहुत कम भीगे क्योंकि हम लोगों का कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा करके हम लोग नहीं भीगे। इसको तो बस अंदर जाना था, मेरी बेटी तो बार बार अंदर खींच रही थी मेरी मम्मी को। मैंने भी ऐसे देखो बांध के रखा है ताकि मेरा कपड़ा भीगे नहीं। और यहाँ पे देखो मज़ा आ रहा है उसको। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम लोग बीच में थोड़ी बहुत खेल दिए और फिर हम लोग अभी वहाँ से वापस निकलने के लिए आगे आते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, इतना कुछ नाश्ते में बहुत कम कुछ लिया था हमने। तो यहाँ आके भूख लग गई थी तो हमने मैगी वगैरह मंगवा दी थोड़ी, यहाँ से भैया से बोल के हमने बनवा दी। ये बीच पे ही बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं खाने के लिए, तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं मिलता है, मैगी भेल ऐसा ही कुछ मिलता है। तो हमने यही ऑर्डर किया। और मिट्टी से देखो हमारा पैर कितने गंदे हो गए यार, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, वो ऐसा ही ना अजीब फील हो रहा है। तो ये हमने मंगवाए, एक तो पपड़ी चाट और दूसरा हमने मंगवाया है गरम गरम मैगी। मेरी बहन का तो उपवास था तो मैंने और मेरी बेटी ने खाया और मेरी मम्मी ने खाया, क्योंकि हमें आगे भी और बहुत सारी जगह जाना है, थोड़ा बहुत हमें एनर्जी मिलेगा, इसलिए जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे खा लिए। फाइनली मेरी बेटी बहुत टाइम ले रही थी तो उसको मैं ऑटो में लेके चली गई, वहीं पे बैठ के खा लो करके बोल दिया, क्योंकि ऑटो के लिए लेट हो रहा था। और वहाँ से अब हम लोग सब निकल जाते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि यहाँ का एक वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग टेम्पल है।